हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई हमारा जो जिनका एग्ज़ाम है कल जेएसए का, कल तो स्टेनो का है और 3 दिन बाद जिनका जेएसए का एग्ज़ाम है, तो उनके लिए मैं रिव्यू दे रहा हूँ। आज मॉर्निंग शिफ्ट में कैटरिंग सुपरवाइजर का पेपर हुआ था। 7-8 बच्चों से मैंने जो है उसका रिव्यू ले लिया है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जेएसए में भी ऐसा ही पैटर्न फॉलो होगा तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ भाई, रीजनिंग की जो 15 नंबर की आई थी, जीके आई थी वो भी 15 नंबर की आई थी। ठीक है, 20 नंबर में 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर की हिंदी थी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 10 नंबर का कंप्यूटर था, बाकी का 60 का जो ट्रेड था भाई। ठीक है, 60 का जो अलग अलग डिफरेंट ट्रेड थी, जैसे इनकी कैटरिंग से रिलेटेड थी, तो उससे तो हमारा जेएसए का और स्टेनो का कुछ रूल नहीं बनता है। अब बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग की। रीजनिंग में एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से था, दूसरा क्वेश्चन सीरीज से था। ठीक है। एक तीसरा क्वेश्चन होता है ना, वो 4 इमेज दे देते हैं कि नेक्स्ट इमेज क्या होगी, वो था। एक मिरर इमेज का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये था, 4 पार्ट है, आधा पार्ट ये है, फिर ये बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ओपन होने के बाद ये था। एक क्वेश्चन डायरेक्शन से था। ठीक है, एक क्वेश्चन डायरेक्शन से था। एक ये था कि कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये वाला था। एक डाटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आ रखा था। एक कोडिंग डिकोडिंग वाला था। एक सीरीज वाला था, 1, 5, 7, 11 ऐसे करके जो सीरीज होती है। एक पजल टेस्ट आ रखा था। मतलब बिल्कुल बेसिक वाला पजल टेस्ट था। ठीक है। और मतलब यही थे। एक क्यूब क्यूब वाला, क्यूब एंड डाइस जिसको बोल सकते हैं, वो वाला क्वेश्चन था। ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी थे। अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, 8-10 महीने से तैयारी कर रखी है, तो 15 में से 12-13 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजीली बन जाएंगे भाई। और 2.5 घंटे का पेपर था, तो टाइमिंग की तो कोई इशू है ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई जीके, जो सबसे मुश्किल पार्ट था भाई। दो क्वेश्चन करंट अफेयर से थे। रिसेंट की करंट अफेयर थी, ये नहीं कि आपको 2020 की, 22 की, 21 की पढ़नी पड़ेगी, 23 की पढ़नी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। जो बंदे जीके के पार्ट की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री में मिडिएवल हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से था, ये गुप्ता डायनेस्टी वाला क्वेश्चन था। ठीक है। क्वेश्चन सारे मैं नहीं बता सकता हूँ, वो टेलीग्राम के चैनल पे डालता हूँ, क्योंकि भाई मना कर रखा है कि रिव्यू वगैरह एग्जाम में क्वेश्चन आपको नहीं बताने होते हैं। इसके अलावा हमारा एक क्वेश्चन था भाई। अच्छा, हिस्ट्री तो हो गई। पॉलिटी, पॉलिटी से दो टॉपिक बिल्कुल पढ़ के जाना भाई, अमेंडमेंट और आर्टिकल। आर्टिकल से एक क्वेश्चन पूछ रखा था पॉलिटी में। ज्योग्राफी में रिवर रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कुछ कहीं पे एक प्लेस दे रखी थी, उससे रिलेटेड क्या है ये। ठीक है, दो क्वेश्चन ज्योग्राफी से थे। जो साइंस थे, साइंस से तीनों से एक क्वेश्चन था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे तीनों वाले। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे इकोनॉमी। इकोनॉमी से तो थोड़ा एनएलपी वगैरह वाला एक रिलेटेड क्वेश्चन था। स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आ रखा था कि भाई इसको रिसेंट में कौन किया गया है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक रिसेंट में एक मिसाइल, उससे क्वेश्चन था। स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन थे। दो क्वेश्चन थे, एक डांस और एक फेस्टिवल वाला क्वेश्चन था। तो ये दोनों टॉपिक भी आराम से करने पड़ेंगे। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन बनते हैं। मैंने लगभग 13-14 एक्सप्लेन कर, क्वेश्चन कुछ और पार्ट से रहता होगा तो वो आप देख लेना। ठीक है। अब बात करते हैं भाई हमारे कंप्यूटर। कंप्यूटर से तो बिल्कुल आपको भाई 7-8 टॉपिक कर लेना भाई। एक तो स्टोरेज डिवाइस वाला कर लेना टॉपिक। नेटवर्किंग से क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। अच्छा, ओपन से एक क्वेश्चन आया था। दो क्वेश्चन हमारे आए थे एमएस ऑफिस से। एमएस ऑफिस याद से पढ़ के जाना भाई। अच्छा, इसके बाद इंटरनेट मेल वगैरह जिसमें आ जाती, एक एप्रानेट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक वायरस पूछ रखा था, वो किस देश का था मेरे को तो खुद भी नहीं मालूम। अच्छा, वेब ब्राउजर से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड दो क्वेश्चन थे। एक था फुल फॉर्म वाला और एक था शॉर्टकट की वाला। तो ये 10 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर से थे। अब हम बात करते हैं कि हमारा और कौन सा रह गया, मैथ। मैथ वाला पार्ट, मैथ वाले पार्ट पे आते हैं। आपको बिल्कुल बेसिक मैथ करना है। बोर्ड मास रूल वाला एक क्वेश्चन था। एक नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था। ठीक है, नंबर सिस्टम से। एक पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन था, जैसे 3, 4, 5 वगैरह से होते हैं। दो क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन थे। परसेंटेज प्लस प्रॉफिट लॉस प्लस डिस्काउंट, ये तीनों टॉपिक मिला के लगभग 4-5 क्वेश्चन थे बस। ठीक है। तो एक क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से और एवरेज से था। तो ज्यादातर क्वेश्चन इधर ही खत्म हो जाते हैं। सरफेस एरिया से एक क्वेश्चन पूछ रखा था, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब बात करते हैं भाई इंग्लिश से। इंग्लिश में देखो, आपके लिए सबसे मेन चीज तो वही थी कि भाई आपको दो एरर पूछ रखी थी। एक जंबल वर्ड था, PQRS वाला। फिल इन द ब्लैंक्स था, वो एरर से रिलेटेड था। एक कॉम्प्रीहेंशन था, वो भी इजी था। ठीक है, छोटा सा पार्ट था 2-3 क्वेश्चन का। एक क्लोज टेस्ट, एक
था, मेरे ख्याल में एक ही क्वेश्चन था वो क्लोज टेस्ट का, उसी के अंदर वो भरना था भाई। ठीक है, एक एंटोनियम सिनोनियम से रिलेटेड क्वेश्चन था भाई, एक ही क्वेश्चन था खैर वो, और वो भी उसमें दे रखा था एरर स्पॉटिंग में कि ये इसका बनता है कि नहीं। हिंदी, हिंदी में दूसरा उठाना या नवीन व्याकरण उठाना, फटाफट आपको 6-7 टॉपिक पढ़ देने हैं। सबसे पहले आपको वाक्य की शुद्धि करने की जरूरत नहीं है पढ़ने की, वो इजी क्वेश्चन था, संधि विच्छेद भी आप कर लेंगे। बस एक बार बेसिक पढ़ लेना, पर्यायवाची तो जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से था, मुहावरा आप इजीली कर देंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से था, एक क्वेश्चन अलंकार से था। एक वो क्या बोलते हैं कि मतलब जिसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, अनेक शब्दों से एक शब्द टाइप से, वहाँ एक क्वेश्चन कारक से रिलेटेड था। तो ये हमारे 8-9 क्वेश्चन थे, एक एक दो एरर थे, एक दो इडियम फ्रेज टाइप के क्वेश्चन थे। तो यही हमारा हिंदी का पार्ट था। अब जो हमारा बाकी बचता है वो ट्रेड वाला है, तो ट्रेड वाला बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। अब शाम वाला जो शिफ्ट है उसमें आएगा बढ़िया पेपर मैथ्स हेल्पर का, उसका रिव्यू भी मैं आपको डाल के बता दूंगा कि कैसा हमारा आया हुआ है। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन।